आदरणीय वसुंधरा जी, मंच पर उपस्थित सुलक्षण जी, किरण जी, भूपेंद्र जी, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता पूर्व अध्यक्ष शास्त्री जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और भाई और बहनों, वसुंधरा जी और गुलाब जी के नेतृत्व में इस यात्रा को जो अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, इसमें निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के प्रति जनता के मन में जो असंतोष है, उस असंतोष के कारण जनता त्रस्त है और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सुराज चाहती है। इसी बात का ये प्रमाण है जो आपकी उपस्थिति को दर्शाता है। वसुंधरा जी, मुझे विश्वास है आज मुझे अटल जी की वो बात याद आ रही है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और पहली बार मुंबई के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन के अधिवेशन के समय वहां था, तब मोहम्मद करीम शागला जी का भाषण हुआ था, तब अटल जी का भाषण हुआ था। उस समय हमारे बांद्रा की उस चौपाटी पर खड़े होकर अटल जी ने कहा था, और वही उनका वाक्य आज मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा और राजस्थान के कुशासन को बदलकर वसुंधरा जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना राजस्थान में होगी। ये अब काले पत्थर की सफेद लकीर है, इसको कोई रोक नहीं। किसी भी राज्य के लिए दो महत्वपूर्ण विकास के बिंदु होते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे उद्योग राज्य में कैसे है। आज राजस्थान की हालत ये बनी है, जो मुझे लोग कह रहे थे कि 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 16 घंटे बिजली नहीं है। अगर बिजली नहीं है तो उद्योग कहाँ से आएंगे, और उद्योग नहीं आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आवाज आज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हालत खस्ता बनी हुई है। खेत में कुएं में पानी है, कर्जे का मीटर शुरू है, तो राजस्थान की सरकार का बिजली का मीटर बंद है, तो बेचारे किसान को ये जो स्वराज संकल्प है, मैं राजस्थान की जनता को प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वराज संकल्प को आप समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार का आत्मा यही है। हम हिंदुस्तान की तकदीर को बदलना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। केवल भाषणों में हम नहीं कह रहे। मैं पूछ रहा था कि किसी भी राज्य की हालत को जानना है तो 3 बातें समझने की आवश्यकता है। मैंने अभी जानकारी ली कि राजस्थान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, कृषि विकास का दर कितना है, तो मुझे बताया गया कि केवल 2.2% है। जीडीपी कितना है, जो सकल विकास का दर है, वो 4.5% है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान से बाजू में लगे हुए मध्य प्रदेश में राजस्थान की तुलना में कम संसाधन होने के बाद में भी वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि विकास का दर 18.9%, 18.9% तक पहुंचाया और जीडीपी का दर आज 12% तक पहुंचा है। देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास का दर, देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हिंदुस्तान में किसी राज्य में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के शासन ने ये सफलता अर्जित की।
हमारी गुजरात की सरकार ने 5 लाख चेक डैम बनाए, कहीं पानी की किल्लत नहीं, 24 घंटे बिजली है, देश में उद्योग आ रहे हैं, विदेशी पूंजी आ रही है, गुजरात में रोजगार की क्षमता बढ़ रही है। गुजरात का विकास मॉडल अब हिंदुस्तान का विकास मॉडल बना, ये गुजरात की सरकार की उपलब्धि है। जब गुजरात विकास कर रहा है, जब मध्य प्रदेश विकास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 21वीं सदी की राजनीति ये विकास की राजनीति है, हम देश के तकलीफ को बदलना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदलना चाहते हैं, महंगाई को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, तो सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार क्या कर रही है। आज राजस्थान में कृषि विकास का दर, जीडीपी, इसकी हालत तो मुझे बताया गया कि राजस्थान में इतना कर्जा है कि हर बच्चे पर 16,000 रुपए का कर्जा हो गया। इतना कर्जा राजस्थान की सरकार ने खड़ा किया। यह क्यों हुआ है? 1947 से लेकर आज तक इस देश के 65-66 साल के इतिहास को याद करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पंडित जी ने कहा कि हम गरीबी को दूर करेंगे। उसके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब पंडित जी का पोता राहुल गांधी भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताइए किसकी गरीबी दूर हुई? क्या हिंदुओं की गरीबी दूर हुई? क्या मुसलमानों की गरीबी दूर हुई? क्या वनवासी बंधुओं की गरीबी दूर हुई? क्या दलितों की गरीबी दूर हुई? क्या मुझे बताइए किसकी गरीबी दूर हुई? बहनों और भाइयों, मनमोहन जी की सरकार कहती है कि शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो आदमी धनवान है। और गांव में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा यानी 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि राजस्थान के गांवों से आए हुए मेरे भाई और बहनों, जरा मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे गांव में रहने वाले लोग 28 रुपए प्रतिदिन की कमाई में धनवान करके कैसे रह सकते, इसका मार्गदर्शन। बहनों और भाइयों, गरीबी दूर नहीं हो सकती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार है, जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई है, जब तक कांग्रेस है तब तक भूखमरी है, जब तक कांग्रेस है तब तक राजस्थान का और हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। मैं आपको एक चुटकुला बताना चाहता हूं। मुझे मेरे फोन पर आया था, मैं किसी नेता की तुलना कोई प्राणी से नहीं कर रहा। लोग कैसे सोच रहे, इस चुटकुले ने बताया। तो चुटकुले में उसने कहा था कि महात्मा गांधी स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाने के बाद चित्रगुप्त को मिले। तो महात्मा जी ने चित्रगुप्त को पूछा कि मेरे जो तीनों बंदर थे उनके हिंदुस्तान में हालत कैसी है। तो चित्रगुप्त ने महात्मा गांधी जी को बताया कि जो अंधा था वो कानून बन गया है, जो बहरा था वो सरकार बन गया है, और जो तीसरा गूंगा था वो बहुत ही मजे में है, वो 9 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हुआ। अब मैं प्रधानमंत्री को कोई प्राणी की तुलना नहीं कर रहा हूं, पर लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लोग कैसे सोच रहे, कैसे चुटकुले तैयार कर रहे हैं, लोगों के मन में ये नाराजगी क्यों आई? देश के भविष्य को बदलने के लिए एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी पर विश्वास रखकर देश की जनता ने कांग्रेस के हाथ में बागडोर दी। सोनिया जी ने नारा लगाया था,
कांग्रेस ने नारा लगाया था, सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आई नहीं जो थी वो भी चली गई। क्या आप रोशनी चाहते हो? क्या किसानों के माल को सही उपज को सही भाव मिलना चाहते हो? क्या आप 24 घंटे बिजली चाहते हो? क्या आपके सड़क को मजबूत बनाकर अच्छे रोड को चाहते हो? बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखाया। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को याद करिए। उस समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई के 55 उड्डान पुल और वो समुद्र के वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा, नितिन ऐसी योजना तैयार करो कि हिंदुस्तान के सब गांवों को मजबूत रोड से बनाया जाए और राष्ट्रीय महामार्गों को 4 लेन में रूपांतरित करने वाली दोनों योजनाओं को आप तैयार करो और मुझे रिपोर्ट दो। 3 महीने में काम कर रहा था। बहनों भाइयों, मैंने अटल जी को योजना दे दी। 60,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार की और हिंदुस्तान के इतिहास में, इस देश को इतिहास में गांवों का इतिहास बनाने वाला कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुस्तान की 6.5 लाख गांवों में से 1,60,000 गांवों से मजबूत रोड से बनाने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये वसुंधरा जी स्वराज्य की बात करी, वो स्वराज्य वही है। अटल जी को जब मैंने रिपोर्ट दिया था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का वाक्य उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा था। क्या कहा था जॉन केनेडी ने? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान है। इस राजस्थान की इस भूमि में खनिज संपत्ति है, इस भूमि में पेट्रोल है, गैस है, इस भूमि में अच्छी जमीन है, इस भूमि में इतना अच्छा टूरिज्म है। मैं आज इस रेस्ट हाउस में रह रहा था, ऊपर से देख रहा था, तो झील को देख रहा था, तो उदयपुर की झील को देखकर मुझे स्विट्जरलैंड की याद आ गई। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य की भूमि है, ये इतिहास की भूमि है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हृदय में बसे हैं और महाराणा प्रताप हमारे हृदय में बसे हैं। हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान की जनता अगर शौर्य, पराक्रम, बलिदान और तपस्या का बलिदान अगर किसी इतिहास से लेते हैं तो वो इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास है। जो पवित्र भूमि से आप आए, उस भूमि को मैं वंदन करता हूं और उस महाराणा प्रताप को वंदन करता हूं। देश की मुगल सल्तनत के खिलाफ स्वराज्य के लिए पूरी तरह नौशहर करके अपने परिवार का अपना बलिदान देकर इस देश का इतिहास लिखा, उस पवित्र महाराणा प्रताप की इस पवित्र भूमि में आज वसुंधरा जी स्वराज्य का संकल्प कर रही है। इस भूमि ने अकबर के इतिहास का भी अध्ययन किया है। हम महाराणा प्रताप के इतिहास के पक्ष पर, हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को याद करते हैं। मुगल सुल्तनत के सामने घुटने टेकने वाले राजाओं को हम याद नहीं करते। जब नदी का प्रवाह बहता है तो गाड़ी कचरा प्रवाह के साथ बह जाता है। नदी का प्रवाह जब बहता है तो मरी हुई मछली प्रवाह के साथ चली जाती है। जो जिंदी मछली रहती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती है। यही जिंदा दिली का सत्य। महाराणा प्रताप के इतिहास को मैं याद करता। मेरे बचपन में मैं महाराणा प्रताप के इतिहास को बार बार पढ़ता। मैं भूल नहीं सकता उस इतिहास। और बहनों और भाइयों, आज 65 साल के बाद देश में फिर यही समस्या है
गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं है, किसान के माल को कीमत नहीं है। हमारे मुंबई जैसे शहर में बर्तन मांजने के लिए मिट्टी भी फ्लैश मिलती है, वो भी 16 रुपए किलो के भाव से मिलती है। और किसान के गेहूं और चावल को 16 रुपए की कीमत मिलती नहीं है। किसान के क्यों दशा? क्या ये स्थितियां बदलना नहीं चाहते? हम धनवान देश है, हमारा देश धनवान है, पर हमारी जनता गरीब है। क्या कारण? जरा सोचो। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो कांग्रेस का कुशासन यही समस्या करता है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, भ्रष्ट प्रशासन, गलत आर्थिक नीतियां और नेतृत्व में विजन का, दृष्टि का अभाव, इसी समस्या से हम ग्रस्त हैं। जब गुजरात प्रगति कर सकता है, जब मध्य प्रदेश प्रगति कर सकता है, तो राजस्थान प्रगति क्यों नहीं कर सकता? राजस्थान में अंधेरा क्यों है? इस स्थिति को बदलने का आह्वान आपके सामने है। आज यूपीए की सरकार आईसीयू में एडमिट है। पत्रकार बंधु मुझे पूछ रहे थे क्या सरकार की हालत कैसी है? मैंने कहा तबीयत बहुत सीरियस है, आईसीयू में एडमिट किया गया है। हालत ऐसी खराब है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, हार्ट बीट बराबर नहीं है, वेंटिलेटर लगा हुआ है और लोग पूछ रहे हैं देश है कि क्या? ये यूपीए की सरकार कब मरेगी कोई पता नहीं। ये सरकार मरने वाली है, चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। अब देश की जनता ने निर्धार किया है कि सरकार को हटाना। ये सरकार और यूपीए की एक ही ट्रस्टेड पार्टनर है और वो ट्रस्टेड पार्टनर है सीबीआई। कभी मुलायम सिंह को फाइल दिखाकर डराते हैं, कभी मायावती को फाइल दिखाकर डराते हैं। जब कोयले के दलाली ने इनका मुंह काला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को रिपोर्ट देने के लिए कहा, तब इस सरकार के कानून मंत्री ने सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाकर दबाया और कहा ऐसा रिपोर्ट दो। तब सीबीआई के डायरेक्टर से सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा। बहनों और भाइयों, यह सरकार की ताकत केवल सीबीआई। यहां भी राजस्थान में मैं अध्यक्ष था, राजेंद्र जी को इसी प्रकार से सीबीआई ने तकलीफ देने की कोशिश की। कभी वसुंधरा जी को तकलीफ दो, कभी और किसी को तकलीफ दो। अरे भारतीय जनता पार्टी ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर आगे चल रही है। कांग्रेसियों याद रखो, आपसे हम डरते नहीं, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। हम इस देश को बनाना चाहते हैं और संघर्ष के लिए हम खुले रूप से तैयार हैं। जिस भाषा का प्रयोग हमारे राजस्थान के नेता के बारे में, मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, जिस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है, इसका कारण यही है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन अब खिसक रही है। इसी के कारण उन्होंने अपने संयम को छोड़ दिया। वसुंधरा जी, कटारिया जी, चिंता मत करिए, उनकी बातों का जवाब देने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब राजस्थान की जनता देगी, परिवर्तन करेगी, कुशासन को हटाएगी और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए। आज राजस्थान में अंधेरा है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा और वसुंधरा जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। यही इस यात्रा का संदेश है। राजस्थान में स्वराज्य की स्थापना हो और फिर से एक बार एक परिवर्तन हो और राजस्थान का भविष्य बदले, तकदीर बदले, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न राजस्थान एक सुराज में परिवर्तित हो। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना, वसुंधरा जी का सपना, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। यही मेरा विश्वास है। मैं वसुंधरा जी को, गुलाब जी को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बहुत बहुत
बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत